सपा और कांग्रेस का साथ बस नाम का ही साथ है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के अंदर जबरदस्त फूट पड़ी हुई है। ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। तभी तो 2017 में यूपी विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली सपा और कांग्रेस को अन्य राज्यों में एक साथ यानी एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा है। इसका एक उदाहरण नहीं है बल्कि कई उदाहरण है, जैसे हरियाणा में हुआ विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र में होने वाला विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव, जिसमें सपा और कांग्रेस एक दूसरे का मुंह तक देखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ऐसा क्यों है सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल 2017 में सपा और कांग्रेस ने यूपी विधानसभा में साथ लड़ा। 2024 में सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा, लेकिन उसके बाद दोनों ही पार्टियों की राह एकदम अलग हो गई। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोगों को दिखाने के लिए साथ में हो, लेकिन सच ये है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे के साथ चाहती भी नहीं है। तभी तो उत्तर प्रदेश के अलावा दोनों ही पार्टी किसी भी राज्य में एक साथ नजर नहीं आ रही। मध्य प्रदेश, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी सपा को गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं मिली है। यही वजह है कि स्थानीय नेताओं के दबाव में सपा को पहले महाराष्ट्र और फिर झारखंड में प्रत्याशी घोषित करने पड़े। पहले कांग्रेस की वजह से सपा को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद जैसे ही हरियाणा के चुनावी नतीजे सामने आए, सपा ने यूपी उपचुनाव में 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हालांकि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सपा को एक भी सीट नहीं मिली, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तो ये तक बोल दिया कि वो चाहती है कि सपा एक भी सीट पर चुनाव ना लड़े, केवल कांग्रेस का साथ दे। मध्य प्रदेश, हरियाणा और अब महाराष्ट्र, झारखंड में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट ना देकर यह संदेश दे दिया है कि गठबंधन केवल और केवल यूपी तक ही सीमित है। दूसरे प्रदेशों में सपा का प्रभाव ना होने के कारण कांग्रेस उसे गठबंधन से दूर रख रही है। हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि कांग्रेस गठबंधन में उसे कुछ सीटें दे, मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आयन भारत के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल विधानसभा सीटों पर सपा चुनाव लड़ना चाहती थी। इस संबंध में कांग्रेस के नेताओं के साथ उसकी बातचीत भी हुई थी, मगर हरियाणा कांग्रेस के नेता सपा को सीट नहीं देना चाहते थे। ऐसे में सपा एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकी। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, जब कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। उस चुनाव में सपा ने अपने दम पर 22 प्रत्याशी उतारे थे। सपा का खाता तो नहीं खुला था, लेकिन कांग्रेस को कुछ सीटों पर नुकसान जरूर हुआ था। लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने वाली सपा दूसरे राज्यों में सीटें हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना चाहती है। दूसरे राज्यों में सपा का संगठन उतना प्रभावी नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है। यही वजह है कि सपा पहले हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती थी, मगर हरियाणा से मिली सीख के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन में जगह ना मिलने के बाद सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब जहां एक तरफ सिर्फ यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरे राज्यों में सपा और कांग्रेस एक दूसरे से भागती हुई नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।